जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS के रूप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा RO के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। वो वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अभी मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रही हूँ, जिसमें मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द करा चुकी हूँ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। 200 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज से मैं 200 से ऊपर स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप यकीन मानिए ये होने वाली परीक्षा के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। 200 तक मैं सेकंड वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज से हम स्टार्ट करते हैं 201 से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा जिज्ञासु, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया UP TGT री एग्ज़ाम हिंदी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द होगा किंवदंती, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द होगा समाजवाद, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी UP TGT री एग्ज़ाम हिंदी में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा राजसिक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अप्रत्याशित, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये 2005 में UP TGT हिंदी री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा बाचाल, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा संवाददाता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये भी UP TGT हिंदी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप की ज़्यादा तैयारी नहीं है और इसका समय कम है तो आप इस तरह के क्वेश्चन से भी हेल्प मिल सकती है और आपकी जो मेरिट है उसमें बनने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा प्रत्यागत, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा सार्वभौमिक, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, तो वह होगा साध्य, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अनावर्त, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा कृपण, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए राजस्व लेखपाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, एग्जाम 2015 में पूछा गया था। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अन्वयागत, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UP SSS चकबंदी लेखपाल की परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा हितैषी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा सहायक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अखाद्य, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अनिकेत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UP SSS कनिष्ठ सहायक सेकेंड शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवसरवादी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अच्युत, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अबीरा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UP SSS राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
222 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अप्रमेय। इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसके लिए उचित शब्द होगा अंतरिक्ष, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अनुपमम, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाले शब्द समूह हेतु एक शब्द है पीछे चलने वाले के लिए, तो एक होगा अनुगत, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा आधुपांत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा आक्रांत, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वह होगा इंद्रियातीत, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSSC लोअर एग्जाम 2018 और छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए होगा इंद्रजीत, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ईशान, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा उद्भिज, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा कुलीन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा जिज्ञासु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPPCL GE सिविल एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 34 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा जितेंद्रिय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। UPTET एग्ज़ाम फर्स्ट और फिफ्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन 2013 में, और UPTET एग्ज़ाम ये भी फर्स्ट और फिफ्थ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। UPSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 25 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वह होगा जिजीविषा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए UPSSC लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, और SSC वीडियो री एग्जाम 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वह होगा तर्क संगत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन के आगे उसकी ईयर दी गई है और ये भी बताया गया है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है इधर उधर से लिए गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और मैं ये किसी बुक से करा रही हूँ, मैंने अपने आप से कहीं से रैंडमली क्वेश्चन उठाए नहीं हैं। 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा दत्तक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं दुर्लभ, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। जो देने योग्य है उसके एक शब्द होगा, वह होगा देय, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दावानल, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है निशाचर, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा निर्मम, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित समय, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निपात, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन UPSSC लोअर फर्स्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा निर्निमेष, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 45 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थिव, पार्थिव का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UPSSC लोअर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 46 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा पतित, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा प्रत्यक्ष, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए क्या सही उत्तर होगा, तो वह होगा प्रायश्चित, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSSC आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या होगा, तो इसका होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके लिए बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा, तो वह ही होगा जीवन देने वाली दवा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने की इच्छा के लिए क्या शब्द होगा, तो वह होगा विभुक्षा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा भावी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा मुमुक्षु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। UPSSC JEE एग्जाम 2015, UPPGT एग्जाम 2003 और उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कम खर्च करता हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा, तो वह होगा मितव्ययी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मतलबी, और इसमें स्वार्थी भी कहा जाता है। आयोग ने इसके 2 आंसर दिए हैं, तो देख लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो अब तो ये सुधार करके ही देंगे, तो इसके आंसर जो है दोनों हो जाएंगे, मतलबी और स्वार्थी। 58 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। और इस लोक की बात है, इसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पाश्चात, यानी इसी उसे बोलते हैं लौकिक। इस लोक की बात है, तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा समसामयिकी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 61 का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा सहमति, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा हस्तक्षेप, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 63 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 वर्षों का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा शताब्दी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 64 का क्वेश्चन देख लेते हैं। शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहते हैं। 65 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अनुच्चरित, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 66 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोपहर के बाद के समय के लिए क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपराह्न, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अनियमित के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो अनियमित के लिए होगा जो नियमानुकूल ना हो, उसके लिए बोलते हैं, ये बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। UPSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 68 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा जो अनुग्रह से युक्त हो, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 69 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अनिर्वचनीय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए UPTET एग्जाम 1st और 5th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।